पाश की कविताओं ने पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया। जनवाद की उनकी कविताएं मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजती हैं और पूरी दुनिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता पाश की कविताओं को अपने लिए प्रेरणा स्रोत बताते हैं। पाश की कविताओं की तरह उनका जीवन भी लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को ही समर्पित रहा। पाश का पूरा नाम अवतार सिंह संधू था। पाश उनका उपनाम था जिसे वह अलंकार की तरह अपने नाम के साथ लगाया करते थे। पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को तलवंडी सेलम, जालंधर, पंजाब में हुआ। यह वह दौर था जब बंगाल का नक्सली आंदोलन अपने चरम पर था। उस आंदोलन से पंजाब भी प्रभावित हुआ और जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। पाश पर इसका असर हुआ और वे जनवाद की आवाज उठाने लगे। उनकी कविताओं पर पकड़ ने उन्हें जल्दी ही मशहूर कर दिया और 1970 में उनकी पहली किताब लौह कथा आई। वे पंजाब में वामपंथ की प्रमुख आवाज बनकर उभरे। अपने काम की वजह से उन्हें 2 साल जेल में भी बिताने पड़े। उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया जो साबित नहीं हो पाया और उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने मैगजीन का संपादन भी किया। 1986 में उन्हें यूनाइटेड किंगडम जाने का मौका मिला। वे पंजाब के आतंकवाद में विरोध में भी अपनी बात कहते रहे। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रही। 1988 में खालिस्तानी आतंकियों द्वारा उन्हें और उनके एक दोस्त हंसराज को गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई और जनवाद की इस प्रबल आवाज को खामोश कर दिया गया। उनकी हत्या से उनकी कविताओं को और अधिक प्रसिद्धि मिली और वे अपनी कविताओं के माध्यम से आज तक अभिव्यक्त होते रहते हैं। 23 मार्च 1988 को जब उनकी हत्या की गई तब वे महज 37 साल के थे। पाश की प्रमुख रचनाएं: लौह कथा 1970, उड़दे बाजा मगर 1974, साढ़े समिया विच 1978, लड़ांगे साथी 1988, खिलरे होए वर्के 1989। पाश की प्रसिद्ध कविता सबसे खतरनाक होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती।
पाश की प्रसिद्ध कविता हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए। हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर। हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है। प्रश्न नाचता है। प्रश्न के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक जब तक वीरू बकरियों का मूत पीता है। खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोंटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी। जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए। लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।